हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू न्याज़ अकेडमी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, कैंसर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड के लिए। और बोर्ड के लिए तो आपके जो डेली लाइफ है, आपका जो माहौल, आप जिस माहौल में रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, चीज़ों को समझना जानना ये भी बहुत ज़रूरी करता है। हर चीज़ सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती कि आपने कैंसर को पढ़ा और बोर्ड में आया तो बेहतर है, नहीं आया तो बेकार है। ठीक है, तो हम कैंसर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सपोज डैट ये है हमारा एक टिश्यू या ऊतक, जिसकी ये सारी क्या है, कोशिकाएं हैं। ये सारी कोशिकाएं हैं, ये टिश्यू है या ऊतक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीज़ों को थोड़ा। तो देखो कैंसर क्या होता है, बिल्कुल एक लाइन में मैं इसका जवाब दूं तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। वही कोशिकाएं क्या करती हैं? डिवीज़न करती हैं या विभाजन करती हैं। कब? जब हमारे शरीर में कहीं पे कुछ हानि हो जाती है, क्षति हो जाती है, तब वो कोशिकाएं विभाजन करती हैं। तो यही कोशिका विभाजन, बट कैसा? अनियंत्रित, अनकंट्रोल सेल डिवीजन ही क्या होता है? हमारा कैंसर होता है। क्लियर? सपोज डैट यहाँ पे कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें ये कोशिका इसने क्या कर लिया? अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर दिया, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर दिया और ज़रूरत से ज़्यादा कोशिकाएं बना दी। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूमर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो अब इसकी सेप्ट बेस्ड समझने की कोशिश किया करो। तो सपोज डैट ये क्या है? हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? इसको हम बोल देंगे टिश्यू। क्या बोल देंगे हम? इसको टिश्यू बोल देंगे। अब क्या होता है इसमें कि जो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हमें सब अच्छी दिख रही हैं, ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ठीक है, और तो ये हमारी सारी कोशिकाएं अच्छी दिख रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं सामान्य कोशिका। कैसी कोशिका? सामान्य कोशिका। और ये सामान्य कोशिका का जो समूह है, क्या? सामान्य कोशिका का जो समूह है वो हमारा क्या कहलाता है? टिश्यू या ऊतक कहलाता है। सामान्य कोशिका का समूह टिश्यू या ऊतक कहलाता है। अब होता क्या है, जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर एक गुण होता है। क्या होता है? इनके अंदर एक गुण होता है और उस गुण का नाम है स्पर्श संदमन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? सपोज डैट यहाँ की कोशिकाएं क्या हो गई हैं? नष्ट हो गई, खत्म हो गई हैं। तो इन कोशिकाओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे इन्होंने क्या करना चाहिए? सेल का डिवीज़न करना चाहिए, कोशिका का विभाजन करना चाहिए। तो ये कोशिकाएं यहाँ पे क्या करना शुरू करेंगी? विभाजन। इसने विभाजन किया, इसने विभाजन किया, इसने विभाजन किया, इसने विभाजन किया। अब जैसे यहाँ पे विभाजन हुआ तो ये कोशिकाएं एक दूसरे के क्या आ गई? स्पर्श में आ गई। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई। तो जैसे इन्होंने एक दूसरे को टच किया तो अब इनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि अब हम वृद्धि नहीं करेंगे, अब हम सेल डिवीज़न नहीं करेंगे। तो जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं, बोलते हैं हेल्दी सेल्स होती हैं, उनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि अगर वो विभाजन कर रही हैं, ठीक है, सपोज दैट ये कोशिकाएं हैं, बीच में जगह नहीं है, कोशिका नहीं है, ये कोशिकाएं कंटिन्यू विभाजन कर रही हैं और धीरे धीरे विभाजन बढ़ रहा है। जैसे ही इनको क्या हुआ? स्पर्श हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोला, तो ये क्या हो जाएंगी? यहाँ पर रुक जाएंगी कि कोशिका विभाजन नहीं करना। अब होता क्या है, जो हमारी ट्यूमर की सेल होती हैं, कौन सी सेल होती हैं? ट्यूमर की सेल होती हैं। मैं बोलूँ कैंसर की कोशिका होती हैं, उनके अंदर ये गुण, कौन सा गुण? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण। कौन सा गुण? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पर्श। स्पर्श मीन क्या होता है? छूना। स्पर्श संदमन का गुण क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो ट्यूमर सेल है, इसने विभाजन किया, इसके संपर्क में आ गई, स्पर्श हो गया, लेकिन इसके अंदर ये गुण ही नहीं बचा कि इसको फील कर पाए। ये अब भी विभाजन करेगी, अब भी विभाजन करेगी, अब भी विभाजन करेगी, और लगातार विभाजन करने के बाद क्या करती है? कोशिका का भंडार खड़ा कर देती है। किसका भंडार खड़ा कर देती है? कोशिका का भंडार खड़ा कर देती है। ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका बना दी, जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं, उससे ज़्यादा कोशिका बना देती हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे कोशिकाओं का भंडार बना, ये जो कोशिकाओं का भंडार बना, इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। ये मैं बताती हूँ हाँ यूपी वाले बच्चों को कि ट्यूमर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ट्यूमर को हिंदी में बोलते हैं अर्बुद। क्या बोलेंगे? अर्बुद बोलते हैं ट्यूमर को हिंदी में। ये तो हो गया हमारा ट्यूमर। अब उसके बाद में जो हमारा ट्यूमर होता है वो कितने टाइप्स का होता है? नेक्स्ट, जो हमारा ट्यूमर होता है वो कितने टाइप का होता है बच्चों? वो होता है हमारा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का ट्यूमर होता है? 2 प्रकार का। 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर। कौन कौन से? इसमें पहला आ जाता है हमारा सुदम, दूसरा आ जाता है हमारा दुर्दम। भाग में जाना, नाम सुन के पूरी क्लास देख के जाना है। सुदम अर्बुद, सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको विनाइन ट्यूमर, और इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो भाई ये 2 टाइप्स के ट्यूमर होती हैं, जिसमें जानलेवा कौन सा होता है? ऑफकोर्स दुर्दम। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है सुदम। थोड़ा सा फील करो, हाँ सुदम चीज़ ठीक होती है, थोड़ा सही लगता रहता है इसमें। तो सुदम, बिनाइन, ये जानलेवा नहीं होता है। तो इन दोनों को पढ़ना बारी बारी हम शुरू करते हैं। देखो सुदम आवृत्ति क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर हमारे शरीर में ये ट्यूमर बनता है, कौन सा? सुदम,
तो यहाँ पे जहाँ भी कोशिका विभाजन शुरू हुआ है, ठीक है, जहाँ क्या बना है, ट्यूमर बना है, वो अपने स्थान पर ही रहता है, अपने मूल स्थान पर ही रहता है। सपोज यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बनी, ये मीन्स इसका नजीब सी हो गई, तो यहीं तक ही रहेगा, बस इसके आगे नहीं जाएगा। तो इसमें ठीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं दुर्दम ट्यूमर की, तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्यूमर कोशिका होती हैं, ठीक है, ट्यूमर सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ब्लड के साथ, किसके साथ, ब्लड के साथ अन्य जगह पहुंचती हैं, ब्लड के साथ अन्य जगह क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, ब्लड के साथ अन्य जगह पहुंचती हैं। और जहाँ जहाँ ये पहुंचती जाती हैं वहाँ वहाँ क्या करती रहती हैं, वहाँ ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं। क्या बनाना शुरू कर देती हैं, ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं। ट्यूमर बनाना क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। कौन सी सेल, जो सेल ट्यूमर में बनी और ब्लड के साथ निकलकर जगह जगह पहुंच रही हैं और ट्यूमर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। तो पूरी बॉडी में हमारे क्या फैलने लगता है, जहाँ जहाँ कोशिका विभाजन करती है मैलिग्नेंट ट्यूमर होने लगता है। और इन कोशिकाओं का ब्लड के साथ जाना और वहाँ जाके ट्यूमर का निर्माण करना, तो इनके अंदर ये गुण मिला। असल में इनके अंदर गुण कौन सा होना चाहिए था, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण कौन सा मिला, कि जगह जगह पहुँच कर और ट्यूमर बनाना। तो इनके इस गुण को हम नाम देते हैं मेटास्टैटिस। क्या नाम देते हैं, मेटास्टैटिस। ये किसका गुण है, इन ट्यूमर कोशिका का गुण है, जिसमें ये क्या दर्शाती हैं कि ब्लड के साथ जाएंगे और जगह जगह क्या बनाएंगे, हम ट्यूमर बनाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा दुर्दम ट्यूमर हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारा सुदम ट्यूमर हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ये मतलब जो होता है कैंसर, ये हमें क्यों हो जाता है या कैसे हो जाता है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं अपने कार्सिनोजन की। किसकी बात करते हैं, कार्सिनोजन की। हिंदी में इसको बोलते हैं कैंसर जन। थोड़ी सी हिंट्स देती हूँ मैं। जैसे मैं कहूँ, हमारे अंदर जब एलर्जी वाले कारक आते हैं तो हम उनको बोलते हैं एलर्जेंस। तो वैसे जब हमारे अंदर ऐसे कारक आते हैं, ऐसे एजेंट्स आते हैं, ठीक है, जो हमें क्या कर सकते हैं, कैंसर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैंसर जन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैंसर जन बोलते हैं। तो देखो भाई, सामान्य कोशिका से, कैसी कोशिका से, सामान्य कोशिका से, वही सामान्य कोशिका जिसके अंदर कौन सा वाला गुण होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का। तो सामान्य कोशिका से नवद्रव्यीय कोशिका, कौन सी कोशिका, नवद्रव्यीय कोशिका, सामान्य कोशिका से नवद्रव्यीय कोशिका बदलने वाले कारक, ठीक है। सामान्य कोशिका से नवद्रव्यीय कोशिका बदलने वाले कारक, भाई नवद्रव्यीय कोशिका कौन सी, ट्यूमर की सेल। बदलने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो कारक हमें 3 टाइप से देखने को मिल सकते हैं। एक हो सकते हैं भौतिक कारक, ठीक है, या हो सकते हैं रासायनिक कारक, ठीक है, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, या क्या हो सकते हैं, वो हमारे जैव कारक। भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैव कारक। फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो जो हमारी सामान्य कोशिका थी, तो हमारी उन्हीं कोशिका को तो चेंज करा जाता है। ऐसा तो नहीं कि ट्यूमर की सेल कहीं बाहर से आ जाती है, वो विभाजन करना शुरू कर देती है। हमारे पास सामान्य कोशिका वो चेंज हो जाती है नवद्रव्यीय कोशिका में, फिर ये कोशिकाएं विभाजन करना शुरू करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो सामान्य कोशिका को इन कोशिका में बदलने के लिए, कौन सी कोशिका में, ट्यूमर की सेल्स में बदलने के लिए कुछ कारक आते हैं। क्या आते हैं, कुछ कारक आते हैं, कुछ कार्सिनोजन आते हैं जो ऐसा काम करते हैं। ये कार्सिनोजन हमें 3 टाइप से मिल सकते हैं, या तो वो फिजिकल हो सकते हैं, या तो वो केमिकली हो सकते हैं, या तो वो बायोलॉजिकली हो सकते हैं। अब भौतिक कारक में कौन कौन से कारक आ सकते हैं, जैसे कि एक्स किरणें, ठीक है, कौन सी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, ठीक है, कौन सी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। इसके अलावा यूवी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। इनसे क्या होता है, जब ये किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है पूरा शरीर कोशिकाओं से यानी सेल्स से मिलकर बना है। तो सेल के अंदर हमारे पाया जाता है प्यारे बच्चों डीएनए। जब ये किरणें हमारे अंदर पड़ती हैं तो हमारे अंदर जो डीएनए मिल रहा है उनको क्या पहुंचाती हैं, क्षति पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से ये किसका कारण बन सकती हैं, कैंसर का कारण हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा रासायनिक कारण, है इसमें केमिकल का यूज़ होगा। तो इसमें क्या होता है, जो तंबाकू वगैरह का धुआं होता है, ठीक है, तंबाकू का धुआं, उसमें क्या होते हैं, रसायन होते हैं। क्या होते हैं, रसायन होते हैं। फॉर एग्जांपल निकोटीन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में आते हैं तो ये भी किसका कारक हो सकते हैं, कैंसर का कारक हो सकते हैं। कैंसर इनसे होता है। इससे मुख्यतः जो कैंसर होता है वो लंग्स का कैंसर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा वायरस होता है, क्या होता है, वायरस होता है। कौन सा वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस। कौन सा वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस। तो देखो ऑन्कोजेनिक वायरस है। अब इस वायरस में क्या मिलेगा, जीन भी मिलेंगे। तो इस वायरस के अंदर जो जीन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन। कौन से जीन, ऑन्कोजीन। और ये ऑन्कोजीन हमारी कोशिका में भी पाए जाते हैं।
ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? हमारी कोशिका में। बट हमारी कोशिका में ये क्या रहते हैं प्यारे बच्चों? ऑफ रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑफ। तो देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल कारक बता रही हूँ मैं, जिससे क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। वायरस, कौन सा वायरस? ऑन्कोजेनिक वायरस। इसके अंदर जीन मिलेगा, कौन सा जीन? ऑन्कोजीन। और यही ऑन्कोजीन हमारी कोशिका में भी होता है। जब ये ऑन्कोजीन हमारे अंदर आते हैं या वायरस हमारे अंदर आते हैं तो भाई ये क्या उत्पन्न कर देते हैं? कैंसर को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सीधी सी लाइन क्या आएगी? स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर की जांच की। हम कैसे जांचें कि हमें क्या हो गया है? कैंसर हो गया है, जांच। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है आपका बायोप्सी। क्या आता है प्यारे बच्चों? बायोप्सी। मैं भी बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ ताकि एक ही बार में आपको सब कुछ कवर हो जाए। क्या आता है? बायोप्सी आता है। बायोप्सी में क्या होता है कि अगर आपके किसी भी अंग या ऊतक में क्या है? कैंसर है, तो आपकी उतनी जगह काट कर क्या करते हैं? उस पर अध्ययन करते हैं, उसको प्रयोगशाला में करके देखते हैं कि ये इसकी जो कोशिका है, जो ऊतक निकाला है काट कर, उसकी जो कोशिका है वो कितनी तेजी से क्या कर रही है? विभाजन कर रही है। सामान्य कोशिका का विभाजन कितना होता है? 24 आवर्स में हो जाता है। बट जो कैंसर की सेल्स होती हैं वो 12 घंटे में भी कर सकती हैं, 23 घंटे में भी कर सकती हैं, 10 घंटे में भी कर सकती हैं और 2 घंटे में भी विभाजन कर सकती हैं। अगर कोशिका विभाजन तेज़ हो रहा है तो क्या है? कैंसर है। तो ये बायोप्सी द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी ऊतक वगैरह को काट कर किसकी जाँच करते हैं? कैंसर की जाँच करते हैं। अब देखो क्या होता है, अब सिर्फ एक यही तरीका नहीं है। सपोज डेट अब लंग्स का कैंसर हो गया तो ऐसा तो नहीं लंग्स को काट के देखा जाएगा कि भाई इसकी कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो इसमें हम कराते हैं सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन कराते हैं या MRI कराते हैं। ये विधियां ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जो हमारा इमेज होता है वो 3D में मिलता है और उस इमेज के थ्रू हम स्टडी करते हैं कि असल में कैंसर है या नहीं। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट की कि हम इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहला हमारा आता है कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी ऐसी थेरेपी जो केमिकल्स के द्वारा कराएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? बॉडी के अंदर केमिकल इंजेक्ट कराए जाते हैं। क्या इंजेक्ट कराए जाते हैं? केमिकल इंजेक्ट कराए जाते हैं जो इन कोशिकाओं से लड़ते हैं। बट इसके ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे जिसकी वजह से कैंसर में बालों का झड़ना, ये इन केमिकल्स की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोथेरेपी। ये भी एक ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है? वही किरणें जिनसे क्या हो रहा था? कैंसर हो रहा था, एक्स किरणें, उन्हीं किरणों के द्वारा कैंसर को ख़त्म भी किया जा सकता है, इन किरणों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर्जरी। तो सर्जरी में हमारा क्या होता है? ऐसे अंग जहाँ पे कैंसर हो गया है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में या यूटेरस में, तो अगर हाँ यूटेरस को हम सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं तो इससे इंसान आराम से जिंदा रह सकता है। तो हम सर्जरी में क्या करते हैं? जिस अंगों में कैंसर हो गया है और पॉसिबल है उन अंगों का निकालना जिनके निकलने से इंसान बाद में जीवित भी रह सकता है, तो सर्जरी द्वारा उन अंगों को, जैसे कि ब्रेस्ट को और यूटेरस को निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट होगा। आई होप आपको कैंसर अच्छे समझ आया होगा। अच्छे समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।